कौन थे शकुनी? क्या शकुनी ही महाभारत युद्ध के जिम्मेदार थे? क्या शकुनी एक कपटी इंसान थे जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे? क्या यही सब बातें आप सुनते आए हैं और शकुनी को बुरा इंसान मान लिया है? तो ये जान लीजिए कि बुरे नहीं, शकुनी भी एक उत्तम इंसान ही थे। चलिए देखते हैं कौन थे शकुनी और क्या होता अगर शकुनी होते ही नहीं महाभारत में। मैं हूं कौशल भट्ट, प्रकल्पम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाभारत के बारे में आप जानते ही होंगे। महाभारत हिंदू धर्म की एक महान कथा है जो आज भी हमें धर्म का महत्व और ज्ञान प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत गीता भी महाभारत का ही एक भाग है। जैसे कि महाभारत में दर्शाया गया है, शकुनी गांधार नरेश राजा सुब्बल के पुत्र थे। शकुनी को एक बुद्धिमान लेकिन कुटिल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। शकुनी की एक बहन थी गांधारी, जिसको भगवान शिव का 100 पुत्रों का वरदान था। कहते हैं इसी वरदान से प्रभावित होकर हस्तिनापुर से धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह का प्रस्ताव आया था, पर क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे तो ये विवाह प्रस्ताव गांधार के राजा सुब्बल या राजकुमारी गांधारी कभी भी स्वीकार ना करते। ये बात हस्तिनापुर भी समझता था। इसी कारण गांधार के पास विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प ना रहे। ऐसे गंगापुत्र भीष्म को सेना के साथ विवाह प्रस्ताव लेकर गांधार भेजा गया था। अब परिस्थिति कुछ ऐसी कर दी गई थी कि अगर गांधार के राजा सुब्बल विवाह प्रस्ताव स्वीकार ना करते तो हस्तिनापुर आक्रमण करके शीघ्र ही गांधार को जीत लेते और अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते थे। इसी विकट परिस्थिति से राज्य को बचाने के लिए गांधार के राजा सुब्बल और राजकुमारी गांधारी को विवाह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा था। यही बात शकुनी सह नहीं पाए और जीवन प्रण ले लिया कि जिस शक्ति के बल पर हस्तिनापुर ने बहन गांधारी का जीवन बर्बाद किया है, उसी शक्तियों के साथ हस्तिनापुर को बर्बाद कर देंगे। और अंत में शकुनी सफल भी हुए दोस्तों, क्योंकि महाभारत युद्ध के पूर्ण होते होते हस्तिनापुर लगभग बर्बाद हो ही चुका था। किंतु क्या होता अगर शकुनी होते ही नहीं महाभारत में? अगर शकुनी गांधार अपमान के प्रतिशोध का प्रण ना लेते या अगर शकुनी ना होते तो शायद महाभारत जैसा भयावह युद्ध ना होता। क्योंकि वो शकुनी ही थे जिसने बचपन से कौरवों के मन में अपने पांडु भाइयों के लिए विष भरा था और राज्य को किसी भी मूल्य पर प्राप्त करने की लालसा भरी थी। ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन के हर बुरे कार्यों की उत्तम योजनाएं शकुनी ही बनाते थे, चाहे वो बचपन में भीम को विष पिलाकर मारना हो, युवावस्था में पांडु पुत्रों को वाणाव्रत महल में जलाकर मारना हो, या युद्ध सभा का ढोंग रचाकर अधर्म की सारी मर्यादाओं को भंग करना हो। वैसे तो शकुनी की योजनाएं कई बार विफल हुई थी, पर हस्तिनापुर के राजा और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से मिलकर किसी तरह कोई न कोई मार्ग निकालकर खुद को और दुर्योधन को वे बचा ही लेते थे। तो यहाँ अगर शकुनी ना होते तो दुर्योधन के पास शकुनी की कुटिल योजनाएं ना होती और दुर्योधन का राज्य के प्रति मोह दुर्योधन से कोई न कोई अधर्म अवश्य करवाता और अपने पिता धृतराष्ट्र के साथ होते हुए भी दुर्योधन बच नहीं पाते। अगर शकुनी ना होते तो पांडु पुत्रों के लिए कौरवों के मन में इतनी अधिक घृणा भी शायद ना होती, जिसके फलस्वरूप पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर युवराज बनकर धर्म राष्ट्र की स्थापना सरलता से कर पाते। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शायद शकुनी अपनी जगह पे सही थे। शकुनी कोई बुरे और दूसरों का बुरा करने वाले इंसान नहीं थे। जो भाई अपनी बहन और राष्ट्र के हित के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दे, वो इंसान बुरा कैसे हो सकता है? गांधार के साथ हुए अपमान और अपनी बहन गांधारी के साथ हुए अन्याय के कारण ही शकुनी हस्तिनापुर के विरोधी बन गए थे। हाँ,
अगर विरोधी ना बनते तो शायद धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता दूर करने के प्रयास अवश्य ही कर सकते थे। दोस्तों, शकुनी को समग्र आर्यावर्त में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, पर दुर्भाग्यवश वो अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते रहे। अगर समाज कल्याण हेतु करते तो शायद इतिहास में उनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपका अभिप्राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य से बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रकल्पम को सब्सक्राइब करिए। प्रकल्पम की ओर से धन्यवाद।